भगवान श्री कृष्ण की जीवन कथा और उनके उपदेश आज भी जीवन में हमें सही मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। श्रीमद् भागवत और महाभारत में उनके जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है, जो हमें जीवन के हर पहलू पर गहराई से विचार करने का संदेश देती हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह भी है कि अपनी पत्नी की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान हर परिस्थिति में रखा जाना चाहिए, चाहे सामने वाले व्यक्ति कोई भी हो। शास्त्रों और पुराणों में इस विषय पर कई प्रसंग मिलते हैं, जो हमें बताते हैं कि कुछ विशेष लोगों के साथ अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ 3 ऐसे लोगों के बारे में चर्चा की गई है, जिनके साथ पत्नी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, चाहे वे कितने भी करीबी या सगे संबंधी क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी इन 3 लोगों के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय थी। 1. किसी भी अन्य पुरुष के साथ पत्नी को अकेला मत छोड़ो, यहाँ तक कि यदि वह पुरुष आपका सगा भाई, मित्र या कोई अन्य करीबी हो, फिर भी पत्नी को उसके साथ अकेला छोड़ने से बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जब वह अकेला होता है तो उसके मन में बुरे विचार आने की संभावना बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मनुष्य अपने आप को संभाल नहीं पाता। कई बार हम अपने भाइयों, मित्रों या किसी अन्य करीबी पुरुष पर असीम विश्वास कर लेते हैं और सोचते हैं कि वह हमारे परिवार के सदस्य के समान हैं, लेकिन इसके बावजूद सावधानी बरतना आवश्यक है। यह सिर्फ पत्नी की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उस पुरुष की भी प्रतिष्ठा और मर्यादा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसलिए चाहे वह कितने भी करीबी क्यों न हो, अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला छोड़ना अनुचित हो सकता है। 2. किसी भी कामुक या लोभी व्यक्ति के साथ पत्नी को अकेला मत छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि एक कामुक या लोभी व्यक्ति के साथ किसी भी महिला को अकेला छोड़ना बहुत बड़ी भूल है। ऐसा व्यक्ति, चाहे वह आपका कितना भी सगा या करीबी हो, अगर वह अपने स्वभाव में कामुक या लोभी है, तो वह किसी भी समय अनैतिक कार्य कर सकता है। लोभ और काम का मनुष्य के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और यह उसे सही और गलत के बीच का भेद भूलने पर मजबूर कर सकता है। कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहां पर लोग अपने करीबी रिश्तेदारों या मित्रों पर आंख मूंदकर विश्वास कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। काम और लोभ की भावना मनुष्य को अपने मूल्यों और नैतिकता से भटका सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति कामुक या लोभी है तो उस पर विश्वास न करें और अपनी पत्नी को उसके साथ अकेला कभी न छोड़े। 3. किसी शराबी या नशे में रहने वाले व्यक्ति के साथ पत्नी को अकेला मत छोड़ो। शराब और नशा मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नशे में रहता है वह अपनी सुध बुद्ध खो देता है, और ऐसे में वह क्या कर सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। नशे में व्यक्ति का आत्मनियंत्रण समाप्त हो जाता है और वह सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ सकता है। ऐसे में यदि आप अपनी पत्नी को किसी शराबी या नशे में रहने वाले व्यक्ति के साथ अकेला छोड़ते हैं, तो यह एक बड़ी गलती हो सकती है। नशे में व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर पाता और कई बार अपनी सीमाओं को लांघ जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे व्यक्ति के साथ पत्नी को अकेला छोड़ना खतरनाक हो सकता है। चाहे वह व्यक्ति कितना भी आपका करीबी क्यों न हो, लेकिन नशे में होने पर उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। श्री कृष्ण की शिक्षा का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू पर गहराई से सोचा और अपने उपदेशों में हर प्रकार की संभावित समस्याओं का समाधान दिया।
उनकी शिक्षा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक है। यहाँ चर्चा की गई 3 प्रकार के लोगों के संदर्भ में श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी है उसका उद्देश्य न केवल पत्नी की सुरक्षा करना है बल्कि समाज में नैतिकता और मर्यादा बनाए रखना भी है। पति पत्नी के संबंध में आपसी विश्वास और सम्मान का होना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही बाहरी परिस्थितियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी पत्नी किसी ऐसी स्थिति में न फंसे जहां उसकी मर्यादा पर आंच आ सके। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण की दी हुई यह शिक्षा हमारे लिए आज भी मार्गदर्शन का कार्य करती है। सावधानी और सतर्कता भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त उन संभावित खतरों की ओर इशारा करना है जो किसी की भी प्रतिष्ठा और संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। चाहे वे लोग हमारे कितने भी सगे या करीबी क्यों न हों, लेकिन सतर्क रहना और सावधानी बरतना हमारा कर्तव्य है। हमें न केवल अपनी पत्नी की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए बल्कि समाज में नैतिकता और मर्यादा को बनाए रखने का भी प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। जीवन के हर पहलू में, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो या सामाजिक मर्यादाएं, श्री कृष्ण के उपदेश हमें सही मार्ग दिखाते हैं। इन उपदेशों को समझकर और जीवन में लागू करके हम न केवल अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं बल्कि समाज में भी आदर्श स्थापित कर सकते हैं। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण की कथा और उनके उपदेश आज भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने हमें जीवन के हर पहलू पर गहराई से सोचने की शिक्षा दी है। चाहे वह संबंध हो, समाज की मर्यादाएं हो या नैतिकता की बात हो, श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे एक आदर्श जीवन जिया जा सकता है। उनकी यह शिक्षा कि किन लोगों के साथ अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल पत्नी की सुरक्षा के लिए है बल्कि समाज की मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए भी है। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, सम्मान और मर्यादा की स्थापना कर सकते हैं।